तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, गाओ पेंग जो होता है वो फ्लेमी को बाय बोलते हुए सभी लोगों को लेकर एकदम से वहाँ से भाग जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो बेचारी फ्लेमी होती है वो भी फनी सा फेस बनाते हुए बोलती है कि आखिर वे लोग इतनी जल्दी में यहाँ से क्यों भाग गए। जो सुनने के बाद में बी फैंग एंसिस्टर जो होती है वो बोलती है कि शायद उन लोगों को थोड़ी जल्दी होगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वोल्केनो वैली के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि गाओ पैंग जो होता है वो मैकेनिकल कोड से बोलता है कि हम लोगों ने एक चीज़ जो थी वो कलेक्ट की तो मैं तुम्हें वो दिखाना चाहता हूँ। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो शिली होती है वो अपने पास से जो वो रेड कलर का स्टोन होता है वो निकाल कर मैकेनिकल कोड को दे देती है। और अब मैकेनिकल कोड भी जो वो रेड कलर का स्टोन होता है उसे स्कैन करना शुरू कर देता है और कुछ देर स्टडी करने के बाद में उसकी अंदर अपनी फिंगर को दसाता है, जिसका उसके अंदर से ब्लड निकलने लगता है और जो मैकेनिकल कोड होता है वो उस ब्लड को पी लेता है। जिसके बाद में अब जो मैकेनिकल कोड होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग ये वही चीज़ है जो कि मुझे चाहिए, बताओ तुम्हें ये कहाँ से मिली। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो फनी तरह से हंसते हुए सिली की तरफ देखते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, हमारे पास में पूरा स्टॉक है। और इतना बोलकर वो सिली को ऑर्डर देता है। जो सुनते के साथ ही सिली जो होती है वो एक काफ़ी बड़े स्पेस को सीधे मैकेनिकल कोड के ऊपर ओपन कर देती है। और हम देखते हैं कि उसके अंदर से भर भर कर वो जो रेड स्टोन होते हैं वो गिरने लगते हैं, जिनके अंदर की मैकेनिकल कोड भी धंस जाता है। और गाओ पैंग उसे देखकर हंसते हुए बोलता है कि और बताओ क्या तुम्हें ये अच्छा लगा। ओ ऐसा लगता है कि तुम तो जो ये रेड कलर के स्टोन है इनसे पहाड़ के नीचे पूरी तरह से दब चुके हो, तो क्या तुम्हें थोड़ी बहुत मदद चाहिए इन स्टोनों को हटाने में। और अब गाओ पैंग की इस बात को सुनकर मैकेनिकल कोड जो होता है वो भी गाओ पैंग को जो मिडल फिंगर होती है वो दिखाने लगता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि मैकेनिकल कोड एक बहुत पावरफुल ऑरा जो होता है वो रिलीज करता है, जिसे देखकर गाओ पैंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि चलो काफ़ी अच्छी बात है, इसके रिकवर करने के कारण हमारी जो स्ट्रेंथ है वो दोबारा से इंक्रीज हो गई। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मैकेनिकल कोड की बॉडी के अंदर से काफ़ी पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसे देखकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, इसने तो काफ़ी पावरफुल सीन क्रिएट कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मैकेनिकल कोड होता है वो बाहर आ जाता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो अभी भी हेवनली इंजर्ड होता है और उससे अलग उसका जो इंजन होता है वो भी बुरी तरह से इंजर्ड होता है और उसके जो जॉइंट होते हैं वो भी डैमेज होते हैं। जिसे देखकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि यकीन नहीं होता है, इतने सारे स्टोन के बाद भी अभी भी इसकी इंजरी जो है वो इतनी ज़्यादा है। लेकिन हम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आने से पहले मैंने डबी की मदद से जो वो वेंस थी उसके अंदर कुछ मरे हुए मोस्टरों को वहाँ पर दोबारा से पुनर्जीवित जो है वो करा दिया था, जो कि माइन के अंदर लगातार काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे यकीन है कि जब तक कि हम लोग जो है वहाँ से वापस आएंगे तब तक के वे मोस्टर जो है वहाँ पर काफ़ी सारे जो स्टोन है उन्हें कलेक्ट कर चुके होंगे। तो चलो अब हम लोग जो है वो ट्राइब के अंदर वापस चलते हैं। और ट्राइब के अंदर वापस जाने के बाद में हम लोग जो है वो थोड़ा खुद को साफ सुथरा जो है वो कर लेंगे, जिसके बाद में हम लोग जो है वो जो फैलन गोल्ड लैंड है वहाँ के लिए निकलेंगे। और अब गाँव बैंक के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ महीनों के बाद में जो नॉर्थर्न डेजर्ट होता है उसके ऊपर आ जाता है। और अब जो गाँव पैंग होता है वो मैकेनिकल कोड से बोलता है कि मैकेनिकल कोड, मैंने यहाँ पर सुना था कि यहाँ पर कुछ मिथिकल मोस्टर जो है वो रहते हैं जिन्हें कि 100 विदर लिविंग बीइंग जो है वो कहा जाता है, लेकिन उसके बाद भी वे मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे। जो सुनते के साथ ही मैकेनिकल कोड जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि सच बताओ तो मैंने भी उन मोस्टरों के बारे में सुना है, लेकिन आज तक मैंने भी कभी उन मोस्टरों को नहीं देखा। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो उसका मजाक उड़ाने लगता है और उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम जीटियान शाउडी के अंदर पिछले हज़ारों सालों से रह रहे हो, लेकिन उसके बाद भी तुमने एक भी ऐसे मिथिकल मॉन्स्टर को नहीं देखा। जो सुनते के साथ ही मैकेनिकल कोड जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर उन मॉन्स्टरों की बात की जाए तो वे नॉर्थर्न डेजर्ट के अंदर ही पैदा होते और वो यहीं पर ही रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते, और उसी के साथ में उनका जो फेवरेट खाना है वो भी यहाँ की सैंड है। तो जब वे लोग नॉर्थर्न डेजर्ट को छोड़कर इससे बाहर ही नहीं चाहते हैं तो फिर आखिर में उन लोगों को कैसे देखूंगा। जो सुनते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो उस जगह को देखते हुए बोलता है कि क्या सच में जो मिथिकल मोस्टर है वो इस प्रकार की जगह पर रहते हैं। सच में ऐसा लगता है कि उन लोगों का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा बेकार होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक बैल की आवाज़ जो होती है वो सुनाई देती है, जिसे सुनकर गाँव पैंग थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो बैल की आवाज़ थी। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर जो होता है वो आ जाता है, जिसका नाम कि का क्लोन कैमल होता है, जिसका कि लेवल जो है वो 96 होता है और उसका ग्रेड जो होता है वो एपिक होता है और उसका एट्रीब्यूट जो होता है वो सैंड और इन होता है।
और अब उस मॉन्स्टर को देखने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो बोलता है कि अरे ये तो एक जंगली मॉन्स्टर है। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो मैकेनिकल गोड होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि ठीक है गाओ पैंग, इसके साथ में मुझे डील करने दो। और मैकेनिकल गोड की इस बात को सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम अपनी स्ट्रेंथ जो है उसे चेक कर देखना चाहते हो। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही मैकेनिकल गोड जो होता है वो अचानक से जो उसका अटैक होता है उसे बनाना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि हवा में बहुत सारे जो गियर होते हैं वो आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो बोलता है कि ये गियर तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि जो इसकी मैकेनिकल सिटी थी उसके अंदर मौजूद थे, बस इनका जो साइज़ है वो बढ़ चुका है। और गाओ पैंग की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो उन गियर की मदद से एक काफ़ी बड़ा हाथ जो होता है वो बना देता है, जिससे कि सीधे उस कैमल के ऊपर अटैक करता है, जिस कारण हमें बहुत पावरफुल धमाका वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। जिसे देखकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि सच में ये अटैक तो बहुत ज़्यादा शानदार था। और इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग का ध्यान उस कैमल के ऊपर जाता है जो कि मर चुका होता है। और गाओ पैंग बोलता है कि क्या इसने एक ही अटैक में इसे मार दिया। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो डमी की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए पूछता है कि डमी क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो। जो सुनकर डमी गाओ पैंग से बोलता है कि नहीं मास्टर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं अपना पूरा बेस्ट भी दूँ तो उसके बाद भी मैं एक अटैक में क्वासी गोल्ड टीयर के मॉन्स्टर को नहीं मार सकता। जो सुनते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो आगे आ जाता है और आगे आकर गाओ पैंग को बताता है कि मैं इस चीज़ को लेकर पूरा श्योर हूँ कि इसने यहाँ पर जो गोल्ड टीयर ट्री है उसका इस्तेमाल किया था। ये इस तरह की पावर होती है जिसे कि गॉड या फिर उससे ऊपर के लेवल के जो मॉन्स्टर होते हैं केवल वही पोजेस करते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही मैकेनिकल गॉड जो होता है वो वहाँ पर आते हुए उन लोगों को बताता है कि असल में ये मेरी एक नॉर्मल टीयर ट्री का एवोल्यूशन रूप है। अगर टीयर ट्री की बात की जाए तो चाहे क्वासी गोल्ड टीयर का मॉन्स्टर हो या फिर सेंट टीयर का मॉन्स्टर हो, वे सभी अपनी टीयर ट्री को रखते हैं, लेकिन जिस टाइम पर हम गोल्ड टीयर पर प्रमोट होते हैं तो हम अपनी टीयर ट्री की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा पाते हैं। और केवल एक यही तरीका होता है जिससे कि हम लोग जो है वो अपनी रियल टीयर ट्री जो है वो बना पाते हैं और अपनी रियल टीयर ट्री की जो असली पावर होती है उसका इस्तेमाल भी कर पाते हैं। और अब मैकेनिकल गॉड की पावर को देखने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो बोलता है कि ये बात सच है कि अभी तक ये पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी इसकी जो पावर है वो सच में मेरी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है। और इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बहुत ही बनी तरह से बिग फैट की तरफ देखने लगता है, जो देखकर बेचारे बिग फैट को भी कुछ समझ में नहीं आता। और तभी जो मैकेनिकल गॉड होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि ठीक है, इसकी डेड बॉडी जो है वो यहाँ पर पड़ी हुई है, तो आप लोग इस डेड बॉडी का जैसे इस्तेमाल करना चाहो वैसे ही कर सकते हो। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो मैकेनिकल गॉड से पूछता है कि क्या तुम इस डेड बॉडी को अपने पास में नहीं रखोगे। जो सुनने के बाद में मैकेनिकल गॉड बोलता है कि नहीं, ये मेरे किसी काम की नहीं। जो सुनकर अब गाओ पैंग जो होता है वो मैकेनिकल गॉड का जो पैनल होता है उसे देखने लगता है और उसके पैनल को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इसकी जो एनर्जी की सप्लाई है वो दोबारा से ख़त्म हो चुकी है। ऐसा लगता है कि जो मैकेनिकल गॉड था उसने इस अटैक को करने के लिए यहाँ पर अपनी बहुत ज़्यादा पावर जो थी उसका इस्तेमाल किया था। ऐसा लगता है कि मैकेनिकल गॉड को रिकवर कराने के लिए हमें और भी ज़्यादा जो रेड क्रिस्टल है उनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैकेनिकल गॉड के लिए बाकी की दूसरी जो चीज़ है वो किसी काम की नहीं। और गाओ पैंग ये सोच ही रहा होता है, तभी जो बिग फैट होता है वो पीछे से गाओ पैंग को आवाज़ लगाते हुए जो गाओ पैंग होता है उसके पास में आ जाता है। और गाओ पैंग के पास में आते हुए उसे बोलता है कि गाओ पैंग, अभी अभी तुम मुझे बहुत ही अजीब से लुक से देख रहे थे। मैं इस चीज़ को लेकर पक्का श्योर हूँ कि तुम मेरे बारे में अपने दिल ही दिल में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे। और बिग फैट की इस बात को सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो हंसने लगता है। हंसते हुए उससे बोलता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। जो सुनकर बिग फैट जो होता है उसे गाओ पैंग की बात के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं होता, लेकिन जो गाओ पैंग होता है वो बात को घुमाते हुए जो शिली होती है उससे बोलता है कि ठीक है शिली, इन चीज़ों को अपने अंदर रख लो। जो सुनकर शिली भी ओके बोल देती है। और जो गाओ पैंग होता है वो भागते हुए वहाँ से जाने लगता है और भागते हुए बोलता है कि चलो हम लोगों को जल्दी से आगे बढ़ना होगा। जो सुनकर बिग फैट चिल्लाते हुए बोलता है कि गाओ पैंग रुको और मेरी बात का जवाब दो। लेकिन जो गाओ पैंग होता है वो बिग फैट की बात का जवाब नहीं देता और जो बिग फैट होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि गाओ पैंग यहाँ पर प्रिटेंड करना बंद करो और चुपचाप मुझे बताओ कि तुमने दिल ही दिल में मेरे बारे में क्या बोला था। मैं जानता हूँ कि तुमने कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा बोला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर पड़ी हुई जो रेत होती है उसके अंदर हमें दो आंखें जो होती है वो नज़र आने लगती है।
और अभी भी जो बिग फैट होता है वो गाओ पैंग से पूछ रहा होता है कि गाओ पैंग मुझे बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे थे। जो सुनकर गाओ पैंग उससे बोल रहा होता है कि अरे कुछ भी नहीं, तुम बस बेफालतू के ज़्यादा सोच रहे हो। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो गोल्डी होता है उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है और वो बोलता है कि सच में यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वाइट प्लेड होता है वो गोल्डी के पास में आते हुए बोलता है कि गोल्डी जरा देखो तो तुम्हारे सोल्जर जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, मैं दोबारा से इकलौता तुम्हारा सोल्जर बच गया। जो सुनते के साथ ही गोल्डी जो होता है वो उसे धमकाते हुए उसे बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो आइस लोयन के पास में आते हुए उससे बोलता है कि आइस लोयन क्या तुम मेरे लिए थोड़ी सी जो आइस है वो बना सकते हो। जो सुनकर आइस लोयन जो होता है वो उससे बोलता है कि मेरे हिसाब से इससे अच्छा ये रहेगा कि तुम जो तुम्हारे ये फेक हेयर है इन्हें अपनी बॉडी के ऊपर से हटा दो। जो सुनकर जो गोल्डी होता है वो गुस्से में बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो और जो मैंने बोला है वैसा करो। जो सुनते के साथ ही आइस लोयन जो होता है वो भी वहाँ पर जो आइस होती है उन्हें बनाते हुए सीधे गोल्डी की बॉडी के ऊपर चिपका देता है। जो देखकर गोल्डी जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए आइस लोयन की तारीफ़ करते हुए बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा, तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, क्योंकि अब मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक पर्पल कलर का जो ओरा होता है वो आने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो मैकेनिकल कोड होता है वो बोलता है कि यहाँ पर तो काफ़ी पावरफुल डेथ क्यू आई है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि हम लोग जहाँ पर पहुँचना चाहते थे वहाँ पर पहुँच गए। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम सामने कुछ रेगिस्तान की चट्टानें देखते हैं जिनके अंदर से वो ओरा निकल रहा होता है। और अब हम देखते हैं कि गाओ पैंग भी उसी जगह पर आ चुका होता है जहाँ से कि वो ओरा निकल रहा होता है। और जो गाओ पैंग होता है वो बोलता है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही जो ठंड है वो भी बढ़ती जा रही है। और इससे अलग यहाँ पर जो ये मौजूद वेपन है, अगर इनकी बात की जाए तो ये वेपन भी सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो डमी होता है वो वहाँ पर लगी हुई जो एक स्वॉर्ड होती है उसे जाकर निकाल लेता है और उस स्वॉर्ड को निकालते के साथ ही सीधे अपने हाथ पर मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड भी टूट जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड से अटैक करने के कारण जो डमी होता है उसके हाथ के ऊपर एक स्क्रैच आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद में जो डमी होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच में जो ये स्वॉर्ड है इनकी शार्प काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। जो सुनते के साथ ही मैकेनिकल गौर जो होता है वो वहाँ पर जो रेत होती है उसे उठाकर देखने लगता है और उसे देखते हुए बोलता है कि इस डेजर्ट के अंदर से मैं जो डिवाइन पावर है उसे महसूस कर सकता हूँ। ऐसा लगता है कि इस डेजर्ट के अंदर जो डिवाइन पावर है वो मिल गई है, इसी कारण यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है। और इससे अलग मुझे लगता है कि जिस चीज़ को तुम ढूंढ रहे हो वो शायद इसी के अंदर है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो कांपते हुए मैकेनिकल कोड से बोलता है कि चलो ये बात तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन यहाँ का जो हो रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जो सुनते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग कैसा रहेगा कि अगर हम लोग चाहे वो यहाँ पर लाइटिंग टॉर्च का इस्तेमाल करते हुए जो ठंड है उसे भगाने की कोशिश करें। तो जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो मना करते हुए गोल्डी से बोलता है कि अगर हम यहाँ पर लाइटिंग टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं इस तरह के डार्क इन्वायरमेंट के अंदर तो बाकी के लोग जो है वो हमें आसानी से टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है कि हमसे अलग भी यहाँ पर और भी काफ़ी सारे बंदे जो है वो आए हुए हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डमी होता है वो गाओ पैंग के पास में आते हुए बोलता है कि मास्टर इस डेजर्ट के अंदर कुछ ना कुछ तो अलग बात है, क्योंकि ये मेरा जो स्पिरिचुअल स्कैनिंग है उसे ब्लॉक कर रहा है। मैं केवल 5 मील तक ही देख पाया, उसके आगे मैं नहीं देख पाया। और डमी की इस बात को सुनकर गाओ पैंग भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इसके पीछे अंडरवेदर क्लैन का हाथ हो सकता है। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो आइस लोयन होता है वो गाओ पैंग के सामने आ जाता है और बोलता है कि गाओ पैंग संभल कर, मुझे लगता है कि कोई हमारी तरफ ही आ रहा है। और आइस लोयन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर जो होता है वो उड़ते हुए वहाँ पर आने लगता है, जिसका कि लेवल जो होता है वो 77 होता है और उसका ग्रेड एक्सलेंट होता है और उसका एट्रीब्यूट जो होता है वो रॉक होता है। और अब उस मॉन्स्टर को देखते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर रहना एक रॉक टाइप मॉन्स्टर के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं हो सकता। पक्का ये मॉन्स्टर जो है वो किसी न किसी का पेट है। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि तुम आखिर हो कौन, क्या तुम नहीं जानते हो कि ये जगह जो है वो शैंगटाओ एम्पायर का जो प्रिंस है उसके कंट्रोल में आती है। यहाँ पर अपरिचित लोग जो है वो इस जगह के अंदर नहीं जा सकते।
जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उस मॉन्स्टर से बोलता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये कौन से प्रिंस के कंट्रोल में आती है। जो सुनने के बाद में वो मॉन्स्टर जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है, चलो जब तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये हमारे जो ग्रेट सेकंड प्रिंस है उनके कंट्रोल में आती है। जो सुनते के साथ ही अब गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। सेकंड प्रिंस ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मॉन्स्टर जो है वो मुझसे झूठ बोल रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो सेकंड प्रिंस है वो यहाँ पर मुझे मरवाना चाहता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक और मॉन्स्टर जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आकर उस पहले वाले मॉन्स्टर से बोलता है कि ये योर हाइनेस के होनरेबल गेस्ट है, तो इनके साथ में रूड होकर बात मत करो। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो हैरान हो जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या सच में, और इतना बोलकर वो गाओ फैंग से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं इस बारे में नहीं जानता था, तो होनरेबल गेस्ट आप मेरे साथ में चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो भी उस मॉन्स्टर के पीछे जाने लगता है। और उस मॉन्स्टर के पीछे जाते हुए गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि जैसे जैसे हम लोग जो है वो डीप में जा रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि हम किसी वेपन से गिर रहे हो। लेकिन आखिर ये वेपन जो है वो कितना ज़्यादा बड़ा हो सकता है? क्या ये वेपन जो है वो 100 मीटर बड़ा है, या फिर ये वेपन जो है वो 1000 मीटर बड़ा है? अभी के टाइम पर मैं इस चीज़ को कंफर्म जो है वो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर यहाँ की भी जो मिट्टी है अगर उसके बारे में बात की जाए तो ये भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे ये बाहर थी, लेकिन यहाँ पर पड़ने वाली जो ठंड है वो और भी ज़्यादा है। मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि आखिर यहाँ पर रहने वाला जो गॉड है वो किस प्रकार का गॉड होगा, जिसने कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसे इतने ज़्यादा चेंज जो है वो कर दिया है। जो सुनते के साथ ये जो बिग फैट होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग सच बताओ तो इस प्रकार के गॉड को मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा, लेकिन मैं यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस से इस चीज़ को कह सकता हूँ कि ये गॉड जो है वो पक्का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्लड बहाने वाला होगा। जो सुनते के साथ ही अब गाओ पैंग भी आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर कि उसे बहुत बड़ी बड़ी सोड़े जो होती है वो ज़मीन में गड़ी हुई नज़र आती है, जिसे देखकर गाओ पैंग भी मन में सोचता है कि चीज़ें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो एक जगह पर आकर गाओ पैंग से बोलता है कि हमें इसके अंदर जाना होगा। तभी जो दूसरा मॉन्स्टर होता है वो भी गाओ पैंग के पास में आते हुए उससे बोलता है, जो सेकेंडरी और हाईनेस थे उन्होंने हमें ये ऑर्डर दिया था कि हम लोग जो है वो आपको इसके अंदर लेकर जाए, तो इसीलिए आप इसके अंदर जाइए। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो हंसते हुए अपने पास से कोई चीज़ तो जो होती है वो निकाल लेता है, जिसे देखते के साथ ही वो मॉन्स्टर भी हैरान रह जाता है। और वो हैरान होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि जॉय और हाइनेस है उन्होंने आपको ये चीज़ भी दी हुई है, ऐसा लगता है कि जॉय और हाइनेस है वो आपको बहुत ही ज़्यादा वैल्यू जो है वो देते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर अपनी मड्रासोरा को रिलीज करने लगता है, जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, ये तो मड्रासोरा है, ऐसा लगता है कि इस आयरन के पीस को मेरे पास में देखने के बाद में अब तुम प्रिटेंड जो है वो नहीं कर रहे। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो सीधे गाओ पैंग के ऊपर अपनी अटैक को कर देता है, लेकिन तभी जो गोल्डी होता है वो गाओ पैंग के आके आकर उस अटैक को रोक लेता है। और अटैक को रोकते हुए जो गोल्डी होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ग्रैंडपा गोल्डी के साथ में यहाँ पर पंगा लेने की, अगर तुम गॉड भी होते तो उसके बाद भी मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ता। और इतना बोलकर गोल्डी जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो अचानक से वो हैरान रह जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके होते हैं, जिसे देखने के बाद में गोल्डी जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर तो काफ़ी सारे मॉन्स्टर है। और इतना बोलते ही गोल्डी का ध्यान उस मॉन्स्टर के ऊपर जाता है जिसने कि गाओ पैंग के ऊपर अटैक किया था, जो कि अब वहाँ से भागने लगता है, जिसे देखकर गोल्डी जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही गोल्डी जो होता है वो अपने हाथ को आगे की तरफ करता है, और गोल्डी के ऐसा करते के साथ ही एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल हैंड बन जाता है, जिसके अंदर की गोल्डी जो होता है वो उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है, जिस कारण वो मॉन्स्टर भी जो होता है वो गोल्डी के उस स्पिरिचुअल हैंड से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। जो देखने के बाद में जो गोल्डी होता है वो उसे बोलता है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन तुम इससे नहीं निकल पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही गोल्डी उस मॉन्स्टर को वहीं पर ही ख़त्म कर देता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े भी बाकी के जो मॉन्स्टर होते हैं उन्हें गोल्डी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई हमारे सामने हमारे ही ब्रदर के ऊपर अटैक करने की, हम इस बास्टर्ड को नहीं छोड़ेंगे, सभी लोग एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक कर इसे यहीं पर ही ख़त्म कर दो। और अब इतना बोलते के साथ ही एक ही साथ में काफ़ी सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो सीधे गाओ पैंग की तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन तभी जो आइस लोयन होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि यहाँ पर ही कुछ लोग आइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ठीक है इन आइस वाले मॉन्स्टरों को मेरे ऊपर छोड़ दो।
जो सुनकर गोल्डी जो होता है वो भी अपनी उंगलियों को चटकाते हुए बोलता है कि ठीक है, आइस से अलग वाले जो मॉन्स्टर है उन्हें तो मेरे ऊपर छोड़ देना। और उसके इतना बोलते के साथ ही आइस का एक बहुत पावरफुल अटैक जो होता है वो सीधे जो आइस लोयन होता है उसकी तरफ आने लगता है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि आइस लोयन जो होता है वो पूरे के पूरे अटैक को ही खा लेता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर बैठे हुए जो मॉन्स्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यकीन नहीं होता इतने सारे आइस टाइप मॉन्स्टरों ने एक साथ में मिलकर इस अटैक को किया था, लेकिन जो ये सामने वाला मॉन्स्टर है ये तो पूरे के पूरे अटैक को ही स्वैलो कर गया। आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो आइस लोयन होता है वो उस आइस को खाते हुए जो वे मॉन्स्टर होते हैं उनसे बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा, तुम लोगों की आइस का जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इतना बोलते के साथ ही आइस लोयन जो होता है वो अपनी आइस से उनके ऊपर अटैक कर देता है। और इससे पहले कि वे मॉन्स्टर बच पाते जो आइस लोयन का अटैक होता है वो आकर उनसे टकरा जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जितने भी मॉन्स्टरों से वो टकराया होता है वे सारे के सारे आइस के अंदर जम जाते हैं, जो देखकर आइस लोयन भी अपनी जुल्फों को लहराने लगता है। और उसे अपनी जुल्फों को इस प्रकार से लहराता हुआ देखकर जो गोल्डी होता है उसे थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि ये हमेशा ही यहाँ पर अपनी जुल्फों को लहराता रहता है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो सामने की तरफ देखते हुए गुस्से में बोलता है कि ठीक है, तो अब यहाँ पर इन लोगों से निपटने की बारी जो है वो मेरी आ चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है उसे आकर वो अटैक टकराता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोल्डी को जो उस अटैक से ज़्यादा कुछ नहीं होता। और अब इस चीज़ को देखकर जो गोल्डी होता है वो हंसते हुए जो वे मॉन्स्टर होते हैं उन लोगों से बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम्हारा ये मामूली सा जो अटैक है वो मुझे हर्ट कर पाएगा। तो चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली अटैक जो है वो किसे कहते हैं और किस तरह से अपने जो दुश्मन होते हैं उन्हें चोट पहुँचाई जाती है। और इतना बोलकर गोल्डी जो होता है वो सीधे उन मॉन्स्टरों के पास में आकर उनके ऊपर अब अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर जो होता है वो गोल्डी के सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए बोलता है कि ये लिटिल मॉन्स्टर जो है वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो रहा है, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। और उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो बहुत ही पावरफुल पंच जो होता है वो खिंचाकर सीधे उसके पेट में मारते हुए बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो। और इतना बोलते ही जो गोल्डी होता है वो बाकी के जो मॉन्स्टर होते हैं उन्हें भी धड़ाधड़ कर पीटना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक मॉन्स्टर जो होता है वो आकर गोल्डी को पकड़ लेता है और इससे पहले कि गोल्डी जो है वो कुछ समझ पाता जो वो मॉन्स्टर होता है वो अपने पंजे की मदद से जो गोल्डी होता है उसे दूर फेंककर सीधे पहाड़ियों में मारता है। और अब हमें जो ये मॉन्स्टर होता है इसके बारे में बताया जाता है कि इसका लेवल जो है वो 98 है और उसका ग्रेड जो है वो मिथिकल है और उसका एट्रीब्यूट जो है वो लाइट है। और अब जो मिथिकल मॉन्स्टर होता है वो बाकी वाले मॉन्स्टरों से बोलता है कि ठीक है, तुम लोग चाहे वो पीछे हट जाओ और जो बाकी के लोग हैं उन्हें संभालो, ये दो जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है तो इसीलिए इन दोनों से डील मुझे करने दो। और अब उस मॉन्स्टर की बात को सुनने के बाद में गाओ पेंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि इस मॉन्स्टर को ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरे सबसे पावरफुल जो पेट है वो गोल्डी और आइस लोयन है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर इसे ऐसा ही लग रहा है तो फिर ठीक है, ऐसा ही चलने दो। और गाँव पेंग के इतना बोलते के साथ ही जो आइस लोयन होता है वो गोल्डी के पास में आते हुए उससे बोलता है कि गोल्डी तुम्हारी हालत ठीक तो है ना, मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें मदद की ज़रूरत है। जो सुनकर गोल्डी उठते हुए गाँव जो आइस लोयन होता है उससे बोलता है कि आइस लोयन तुम इस फाइट से दूर रहो, क्योंकि ये फाइट मेरी है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम बेफालतू के आकर मेरी फाइट के अंदर टांग अड़ाओ। जो सुनकर आइस लोयन जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर जो अपनी फ़ाइट है उसे जल्दी से ख़त्म करो, क्योंकि अगर तुम्हारी फ़ाइट जो है वो लंबी चली तो मैं अपने आप को इस फाइट से ज़्यादा देर जो है वो दूर नहीं रख पाऊंगा। और मत भूलो कि मुझसे पीछे भी कुछ लोग खड़े हुए हैं जो कि फ़ाइट के लिए बेकरार है। जो सुनते के साथ ही अब गोल्डी जो होता है वो पूरे जोश से उठते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, तुम लोगों को यहाँ पर मौका जो है वो नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं ग्रैंडपा गोल्डी हूँ और मैं कभी भी किसी से भी नहीं हारता। जो सुनकर आइस लोयन फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि ये गोल्डी हमेशा ही अपने जो नाम है वो चेंज करता रहता है, मुझे सही से याद है पिछले महीने ये खुद को येलो फ्लैश जो है वो बताता था और अब खुद को इसने ग्रैंडपा गोल्डी बताना शुरू कर दिया। और आइस लोयन के इतना बोलते ही जो वो मिथिकल मॉन्स्टर होता है वो भी अपने अटैक को बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही जो वो मॉन्स्टर होता है वो बहुत सारे अटैक जो होता है उन्हें सीधे जो गोल्डी होता है उसके ऊपर शूट कर देता है। और हम देखते हैं कि उसके जो अटैक होते हैं वो अब आकर जो गोल्डी होता है उससे टकराने लगते हैं, जिन्हें रोकने में गोल्डी को भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में ऊपर खड़ा हुआ वो मिथिकल मॉन्स्टर जो होता है वो हंसते हुए गोल्डी से बोलता है कि लिटिल येलो डक, तुम्हें क्या लगा था कि तुम अकेले मेरा सामना कर लोगे। और इतना बोलते ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो अचानक से हैरान रह जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि गोल्डी ने उसके अटैकों को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और सीधे उसी की तरफ बढ़ रहा होता है। और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर कुछ समझ पाता गोल्डी आकर उस मॉन्स्टर के मुंह को ही पकड़ लेता है और गोल्डी ने इतने ज़ोर से उसके मुंह को पकड़ा होता है कि गोल्डी की जो उंगलियां होती है वो भी उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर धंस जाती है।
और अब उस मॉन्स्टर के मुंह को इस तरह से पकड़ने के बाद में जो गोल्डी होता है वो अपनी फुल फोर्स से सीधे जो वो मॉन्स्टर होता है उसे ज़मीन में देख के ही मारता है। जिसके बाद में अब जो गोल्डी होता है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर खड़ा हो जाता है और उसके ऊपर खड़ा होते हुए बोलता है कि सच बताओ तो तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी भी बेकार नहीं थी। अगर जितने भी लाइट टाइप को ऐसी गॉड टीयर के मॉन्स्टर है उनसे तुम्हारा कंपैरिजन किया जाए तो मुझे लगता है कि तुम उन सभी में सबसे पावरफुल हो। जो देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो मॉन्स्टर होते हैं उनके भी पसीने छूटने लगते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि क्या लॉर्ड डिस्ट्रॉयर भी यहाँ पर हार गए हैं। अगर लॉर्ड डिस्ट्रॉयर की बात की जाए तो वे टॉप 3 सबसे पावरफुल मॉन्स्टरों में से एक थे। जो सुनते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो बोलता है कि क्या ये टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टरों में से एक था। तभी जो गाओ पैंग होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि जो गोल्डी की सेकंड बीमारी है वो दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ऊपर से एक वेव जो होती है वो सीधे उन मॉन्स्टरों के ऊपर आने लगती है और अगले ही पल सभी मॉन्स्टर जो होते हैं वो उस जाल के अंदर बंद हो जाते हैं। जो देखकर वे बोलते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक स्पाइडर मॉन्स्टर जो होती है वो वहाँ पर आ चुकी होती है जिसने कि आकर वहाँ पर उन सभी मॉन्स्टरों को पकड़ा होता है। जो देखकर वे लोग बोलते हैं कि डीमन हंटर आप हमें ही क्यों पकड़ रही हो। और उन मॉन्स्टरों के इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो भी उस स्पाइडर की तरफ देखकर उसकी हरकत से बोलता है कि आखिर अब इन लोगों का यहाँ पर क्या ड्रामा शुरू होने वाला है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वो स्पाइडर होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन मॉन्स्टरों से बोलती है कि अपने मुंह को बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई नोबल गेस्ट के ऊपर विदाउट सेकंड प्रिंस की परमिशन के अटैक करने की। इस टाइम पर वे बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो इसीलिए तुम सभी लोग जो है वो पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। और अब इतना बोलकर वो स्पाइडर जो होती है वो गाओ पैंग की तरफ देखते हुए बोलती है कि प्लीज़ इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो सीधे आकर जो वो स्पाइडर होती है उसके मुंह के ऊपर खिंचाकर पंच मारता है। जो देखकर उस स्पाइडर को भी कुछ समझ में नहीं आता और वो बोलती है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। जो सुनकर गोल्डी जो होता है वो गुस्से से जो वो स्पाइडर होती है उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि वो लगता है कि तुम अभी भी जो तुम्हारी एक्टिंग है उसे बंद करने वाली नहीं हो। और इतना बोलकर जो गोल्डी होता है वो दोबारा से उसके ऊपर जाकर अटैक करता है लेकिन वो स्पाइडर बचते हुए बोलती है कि सर मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि बस ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हम लोगों ने ये जानबूझकर जो है वो नहीं किया। और उसके इतना बोलते ही जो गाओ पैंग होता है वो हंसने लगता है। और वह हंसते हुए जो वो स्पाइडर होती है उससे बोलता है कि माफ़ कर देना। जिस टाइम पर जो मेरा पेट है वो गुस्सा हो जाता है तो वो बिल्कुल पागलों की तरह एक्टिंग करना शुरू कर देता है यहाँ तक कि मैं भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता तो मुझे माफ़ कर देना। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो उस स्पाइडर को दोबारा से पीटना शुरू कर देता है। पीटते हुए बोलता है कि तुम अभी भी यहाँ पर कंप्लेन कर रही हो। तुम जानते भी हो मुझे सबसे ज़्यादा नफरत उन्हीं लोगों से है जो कि बेफालतू के कंप्लेन करते हैं। और गोल्डी के इतना बोलते के साथ ही वो स्पाइडर जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि सर प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए, प्लीज़ मुझे मारना बंद कर दीजिए। और अब इस स्टेज को देखने के बाद में जो आइस लोयन होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि गोल्डी जो है वो इस स्पाइडर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि इसने आकर उसकी फाइट के बीच में टांग अड़ा दी। जो सुनते के साथ ही जो डाजी होता है वो बोलता है कि सच में ये बेचारी स्पाइडर का जो दिमाग था वो ख़राब था जो कि ये गोल्डी की फ़ाइट के बीच में आ गई। अब तो मुझे सच में इस स्पाइडर के लिए ही यहाँ पर बुरा लग रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो गोल्डी को रोकते हुए उससे बोलता है कि ठीक है गोल्डी कुछ देर के लिए तुम रुक जाओ और इसकी बात को सुनते हैं, पता तो चले कि यहाँ पर क्या सच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी या फिर ये जानबूझकर बस एक्टिंग कर रही है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि उस बेचारी स्पाइडर का जो मुंह होता है वो काफ़ी ज़्यादा सूज चुका होता है। वो गाओ पैंग से बोलती है कि सर बस ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। यहाँ पर ये जो कुछ भी किया ये फर्स्ट प्रिंस के लोगों ने किया है क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि आप सेकंड प्रिंस के पर्सन हो और वे जानबूझकर आपके और सेकंड प्रिंस के बीच का जो रिलेशनशिप है उसे ख़राब करना चाहते थे। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड प्रिंस ने कहा है कि वे आपको इस चीज़ के लिए एक्सप्लेनेशन ज़रूर देंगे। और इससे अलग जो सेकंड प्रिंस है उन्होंने मुझे आपको ये चीज़ भी बताने के लिए यहाँ पर भेजा है कि उन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारे अर्थ टाइप बीस्ट की जो टीम है वो यहाँ पर भेजी है जो कि माइनिंग करने में आपकी जो मदद है वो करने वाली है, जिस कारण आपके यहाँ पर जो काम है वो और भी ज़्यादा आसान जो है वो हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब गाओ पैंग जो होता है वो उस स्पाइडर से बोलता है कि ठीक है मुझे तुम्हारी बात के ऊपर यकीन है कि इस चीज़ का यहाँ पर जो सेकंड प्रिंस है उससे कोई भी लेना देना नहीं था तो इसीलिए अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जो सुनते के साथ ही अब जो स्पाइडर होती है वो वहाँ पर मौजूद जो मॉन्स्टर होते हैं उनकी तरफ देखते हुए गाओ पैंग से पूछती है कि सर तो इनका क्या कहना है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उस स्पाइडर से बोलता है कि ये सभी के सभी यहाँ पर मुझे मारना चाहते थे तो इसीलिए इन्होंने जो गलती की है उसके लिए इन्हें प्राइस तो पे करना ही होगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम योर हाइनेस के पास में जाओ और जाकर उन्हें बोलो कि उन्हें टारगेट करने का मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है। और इससे अलग मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ये भी बोलो कि उसकी कमांड के नीचे बहुत सारे बेवकूफ़ जो है वो काम करते हैं तो उन बेवकूफ़ों के साथ में यहाँ पर किसी न किसी को तो डील करनी ही होगी। जो सुनकर वो स्पाइडर बोलती है कि सर आप सही कह रहे हो।
और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो स्पाइडर होती है वो भी भागते हुए वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद में अब जो गाओ पैंग होता है वो डमी को बुलाते हुए उससे बोलता है कि डमी इनके साथ में तुम डील करो। जो सुनते के साथ ही वे मॉन्स्टर जो होते हैं वो घबराते हुए गाओ पैंग से बोलते हैं कि माय लॉर्ड हम लोग गलत थे, इसीलिए प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। और उन मॉन्स्टरों के इतना बोलते के साथ ही जो डमी होता है वो अपनी जो वाइट फ्लेम होती है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और अब हम देखते हैं कि जो डमी की वाइट फ्लेम होती है वो वहाँ पर मौजूद जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन सभी की आंखों से जाकर टकराने लगती है। और अब जो गाओ पैंग होता है वो अपने पास से कोई चीज़ निकाल कर अपने सभी जो पैट होते हैं उन्हें देते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है तुम सभी लोग जो है वो यहाँ पर एक एक ये चीज़ जो है वो ले सकते हो, इसकी मदद से जो एयर के अंदर ब्लड गैस है तुम उसे ब्लॉक कर पाओगे। और अब गाओ पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो गाओ पैंग के सभी पैट होते हैं वो भी उस चीज़ को ले लेते हैं। और जो गाओ पैंग होता है वो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है तो चलो अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।